जिला अस्पताल गांदरबल में बार बार हो रहे नेटवर्क समस्या ने मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अस्पताल परिसर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के ठप रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आपसी संचार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मरीजों का कहना है कि डिजिटल युग में अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर कनेक्टिविटी न होना समझ से परे है। परेशान मरीजों और तीमारदारों ने प्रशासन से अस्पताल में विश्वसनीय मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आपातकालीन स्थिति में उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गांदरबल में रहता हूँ। अगर मैं आपकी बात का जवाब दूँ तो मैं अभी हॉस्पिटल के अंदर था। हमारा यहाँ एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है। वहाँ पे मैंने ट्राई किया कि एक फ़ोन लगाऊँ घर, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ और मुझे नीचे आना पड़ा इस बात के लिए, और यहाँ पे कनेक्ट हुआ वो भी थोड़ा मुश्किल से ही राबिता हुआ। मुझे लगा कि अंदर विद इन बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची इसमें चाहने वाली बात क्या है, ये तो एक इमरजेंसी है। आजकल की दौर की अगर हम बात करें तो इसके बगैर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सीधी सी बात है, पेशेंट अंदर है, उनको बाहर आना पड़ता है। कोई इमरजेंसी में, कोई कहीं पे हॉस्पिटल में जो भी होता है वो तो इमरजेंसी ही होती है। अब उसको उन सिचुएशन में बाहर आना पड़ेगा बात करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सी सदियों पहले बात होती थी। आजकल के दौर में ऐसा हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगता। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर नेटवर्क की बात करें तो ये विद इन नो टाइम ठीक होना चाहिए था। इसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। मेरा नाम मुश्ताक अहमद राथरे, मैं गांदरबल से हूँ। पहली प्रॉब्लम यह है कि जब भी अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ से कोई टावर आता है, कोई घर से कोई फ़ोन करता है तो कोई सिग्नल नहीं मिलती है, फिर इंसान को ज़रूरी बाहर निकलना पड़ता है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। बस टावर, यहाँ टावर अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम रखना। यहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जब इतने रूम्स है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये छोटा सा वो कहते हैं ना हॉस्पिटल है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है तो है क्यों। बस मोबाइल नेटवर्किंग आपको पता है सारा अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हमारे लिए भी मोबाइल नेटवर्किंग बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है। अभी हम हमारे रिसोर्सेज के अंडर जो हमने इकदाम उठाए वो ये है कि हमने कोशिश की है कि नेटवर्किंग हम विद इन द हॉस्पिटल जो है वो कर सके, लैन नेटवर्किंग और इंट्रा नेट्स। उसके अलावा हमने ब्रॉडबैंड्स कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे लगाए हैं, जहां से, क्योंकि अब हमारा सारा इंटरनेट बेस्ड है, जितना भी पोर्टल वर्क है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ईमेल्स आती हैं या ई ऑफिसेज जितने भी चलते हैं, हमारे सारा बेस्ड ऑन इंटरनेट है। उसके अलावा भी हमने रिक्वेस्ट पुट अप की है विद द रेलिवेंट कंपनीज, जैसे कि BSNL है, जियो है, एयरटेल है, कि वो आकर यहाँ पे या तो वो अपना थोड़ा सा जो उनका टावर होता है, एक एक्स्ट्रा टावर हमारे यहाँ लगाए, या मिनी टावर भी कहते हैं, तो वो भी हमें अगर देंगे तो उसकी वजह से भी हमारा इंटरनेट फैसिलिटीज बेटर हो जाएंगी। तो हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट है और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करवाई है, तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में शायद कोई इकदाम लिए जाएंगे उनकी तरफ से, होपफुली। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट, और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।